हम लोग देश के सभी संतों से आह्वान कर रहे हैं कि आपने, ये कहा जाता है अमुक अमुक पार्टियां देश की कहती हैं कि हमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, हम संतों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ऐसा कई बार बताया जाता है। तो हमने सब संतों से अब पूछा है कि आप बताइए कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या आपके अनुरूप कार्य कर रहे हैं पार्टियां, सरकारें? अगर कर रही हैं तो आप दुगना आशीर्वाद दीजिए, और अगर नहीं कर रही हैं तो अपने आशीर्वाद की पुनर्वापसी पर विचार करिए, क्योंकि जो समर्थन देता है उसको समर्थन वापस लेने का अधिकार है। जैसे वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को समर्थन दिया था। वीपी सिंह के पास उतने नंबर नहीं थे तो इन्होंने समर्थन दिया था, और जब इनके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया, उतने मात्र से इन्होंने समर्थन केंद्र की सरकार से वापस ले लिया था, और जिसके कारण बाद में कितनी सारी कमजोर सरकारें बनी और देश को कितना भोगना पड़ा। लेकिन उन्होंने समर्थन तो वापस ले ही लिया था, उस पर प्रश्न भी कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि जिसने समर्थन दिया है उसको वापस लेने का भी अधिकार है। वो अपने कारणों से देता है, अपने कारणों से वापस लेता है। तो ऐसे ही जिसने आशीर्वाद दिया है उसको अपना आशीर्वाद वापस लेने का भी अधिकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कोई पार्टी या कोई सरकार अगर गौ हत्या जैसे मुद्दे पर भी आपकी नहीं सुन रही है तो क्या आप अपना आशीर्वाद कंटिन्यू करना चाहेंगे कि विड्रॉ करना चाहेंगे? तो आगामी 10-11 मार्च को दिल्ली में संतों महंतों की सभा बुलाई गई है। सारे देश के हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिम्मेदार संत इकट्ठा हों और वहाँ पर वो आशीर्वाद पर पुनर्विचार करें।